सीन कुछ ऐसा है भाई लोग, अंधेरी रात, जंगल का शोर शराबा और एक औरत जैसे कि वो मैराथन दौड़ रही हो। उसके हाथ में कुछ है और पीछे दो पुलिस वाले जैसे कि शेर को पीछा कर रहे हों। थोड़ी देर बाद वो एक चट्टान के किनारे पहुंचती है जैसे कि एंड आ गया है उसका। पुलिस वाले उसे मेगाफोन से बोलते हैं जैसे कि न्यूज एंकर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हो और कहते हैं कि जो भी उसके हाथ में है वो गिरा दे। और बेहाल औरत डर से कांपते हुए आखिरकार मान जाती है और अपना बैग जमीन पर रख देती है। पर दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट आता है। बैग से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, एक नन्हा मुन्ना बेबी, और ये छोटा सा शैतान शुरू हो जाता है रेंगने जैसे कि वो ओलंपिक्स का मेडल जीतने आया हो। पुलिस वाले सोचते हैं कि अब तो हीरो बनेंगे और कहते हैं औरत को हाथ ऊपर करे, पर मैडम क्या करती है, उल्टी सीधी चाल चल के पीछे जाती है और धक से गिरती है जैसे कि वो एक झरने में जा रही हो। पुलिस वाले हाय मैं मर जावां बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस देर से पहुंचते हैं और बच्चा भी माँ के साथ चला जाता है दूसरी दुनिया में। अब सीन बदलता है हमारी प्रोटैगोनिस्ट नताशा की तरफ। एक आज़ाद ख्याल औरत जिसका नाम है नताशा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स मैग्स और रीटा के साथ पोकर खेल रही है। तीनों का एक ट्रेडिशन है हर महीने मिलकर मस्ती करने का, जैसे कि वो एक मिनी वेके पर जा रहे हों। नताशा को तो इस रियूनियन का बड़ा इंतजार होता है क्योंकि ये उसकी ऑफिस की बंद बाजा बारात से एक छुटकारा है। पर आज मैक्स के छोटे बेबी की वजह से मजा तो खाक का है। नताशा जैसे कि एक एंग्री बर्ड उस बेबी के बारे में कुछ बकवास कह देती है और मैग्स जैसे कि वोल्केनो फट गया हो उधर से चली जाती है। फिर क्या दोस्तों, क्या नताशा का बेबी वाला नाइटमेयर खत्म होगा या और ट्विस्ट है पिक्चर में? तो नताशा जैसे कि पिक्चर की लीडिंग लेडी ने फैसला किया कि वह भी इस प्रेग्नेंट क्लब में शामिल हो जाए। उसी दिन उसने घोषणा की कि वह भी गर्भवती है और अब तक वह तीसरे महीने में है। पर जैसे कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है, नताशा फिर से कुछ अनुचित कह देती है। कहने लगी कि अभी भी समय है सब कुछ संभालने का। और रीता, वह तो नाराज हो गई और सीधे अपने घर चली गई बिना अलविदा किए। अब जब दोस्ती की हंसी बंद हो गई तो नताशा ने फैसला किया कि अब समय है उसका छुट्टी लेने का। अगली सुबह उसने अपना सामान इकट्ठा किया और सीधे चली गई एक दूर बैठक केबिन के लिए जो कि किसी झील के किनारे पर बसा हुआ था। उस रात नताशा अपने इंस्टाग्राम रील्स देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, बस बेबी 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 और बेबी। उसका गुस्सा तो चढ़ा ही चढ़ा और वह केबिन से बाहर जाकर सिगरेट पीने चली गई। पर जैसे ही वह सिगरेट जला रही थी, एक इंसान जमीन पर गिर गया, खून का रंग फैलता हुआ। और भाई वह क्या देखती है, वही औरत, वही बेबी। लेकिन नताशा जैसे हीरो समय के बीच बचा लेती है बेबी को। अगला सीन, दो कॉप्स केबिन के पास आते हैं और नताशा से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। पर नताशा इतनी हिल गई है कि वह सिर्फ उनसे कहती है कि वह बेबी के साथ चले और फिर उन्हें दरवाज़ा बंद कर देती है। कॉप्स थोड़ा मजबूर अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, पर क्या पता था उनका आखिरी सफ़र हो रहा था। एक विशाल बोल्डर उन पर गिर जाता है और उन दोनों का खेल खत्म हो जाता है बस। और फिर नताशा जहां पहुंचती है वहां जहां वह बेबी को बचाया था और देखती है बेबी अब भी जिंदा है, अकेला, तन्हा। और उसकी नताशा जैसी दिल की बात सुनते हुए वह फैसला करती है कि वह बेबी को पुलिस स्टेशन रास्ते में नताशा एक गैस स्टेशन पर रुकती है अपना खून खराबा साफ कर। नताशा अपने खून से रंगीन चेहरे को साफ करने का इरादा लेकर गैस स्टेशन पर पहुंचती है। वहां का एक दिल से अच्छा स्टोर कीपर जैसे कि एक फरिश्ता उसे बेबी का ध्यान रखने का ऑफर करता है जब तक नताशा वॉशरूम में है। नताशा उनका शुक्रिया अदा करती है और अंदर चली जाती है, लेकिन जब वह साफ हो जाती है चुपके से विंडो से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में चली जाती है, लेकिन क्या करें, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, जैसे कि कोई अनजान ताकत उसका रास्ता रोक रही हो। और फिर एक और ट्विस्ट, लगता है जैसे कि बेबी के पास कुछ खास शक्तियां हैं, क्योंकि उसी समय नताशा को गैस स्टेशन से एक तेज आवाज सुनाई देती है। नताशा जल्दी से जांच करने जाती है और वहां देखती है स्टोर कीपर जमीन पर पड़ा हुआ है एक पूल ऑफ ब्लड में। लगता है कुछ बड़ा सा हादसा हुआ है और स्टोर कीपर की खोपड़ी पर पत्थर गिरा है। सच में उसने यह डिजर्व किया है। डराकर नताशा बेबी को पकड़ती है और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ती है जहां उसने ऑफिसर को पूरी घटना सुनाई। नताशा बेबी को ऑफिसर को देकर अंत में अपने नाइटमेयर का खत्म देखती है। अगली सुबह जैसे हर दिन वह अपना अपार्टमेंट साफ करती है और कचरा बाहर निकालती है, लेकिन जब वह फ्रंट डोर खोलती है तो उसका सरप्राइज देखकर वह चौंक जाती है। वहां बेबी उसका इंतजार कर रहा है। क्या ट्विस्ट! दृश्य बदल जाता है और फ्लैशबैक में ले जाता है एक फास्ट फूड रेस्तरां में जहां कर्मचारी लिडिया और फूड्स बातें कर रहे हैं। तभी एक परेशान औरत अपने बच्चे के साथ आ जाती है और कहती है कि वह बंद होने वाले हैं, लेकिन उसे एक कप कॉफी की रिक्वेस्ट है। लिडिया थोड़ा एहसान करके ऑर्डर ले लेती है, जबकि फूड्स अपने पेट डॉग के साथ घर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह कॉफी लेकर आती है तभी वह औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह मत जाए, लेकिन लिडिया जल्दी में होती है और अपना हाथ हटा लेती है किचन में जाकर काम करने के लिए। वहां वह लाउड म्यूजिक चलाती है
अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो बाहर हुआ हादसे से भुलाने के लिए। और तभी वह औरत कुकी खा रही होती है और फिर उसका गला फंसा जाता है। वह आवाज से मांगती है लेकिन लिडिया उसे सुन नहीं पाती क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज बज रहा होता है। इस वजह से वह औरत एक धीरे और दर्दनाक मौत मरते हुए होती है। जब लिडिया बाहर आती है तो वह देखती है एक भयानक दृश्य, लेकिन बच्चा अब भी बिल्कुल ठीक है और सब पता चलता है कि सबका पीछा यही बच्चा है। और पता चलता है कि लिडिया वही औरत है जो शुरुआती सीन में चट्टान से कूदी थी। वापस आज के समय में नताशा फैसला करती है कि वह बच्चे को किसी रिलेटिव के पास छोड़ देगी। वह वही फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंचती है, उम्मीद करके कि लिडिया के परिवार के बारे में कुछ पता चलेगा। वहां पहुंचते ही फूड्स उससे मिलता है और उनकी बातचीत शुरू होती है। नताशा पूछती है कि लिडिया के कोई खास रिश्तेदार थे या नहीं, लेकिन फूड्स बताते हैं कि वह अकेली रहती थी और उनके माँ बाप के बारे में कभी नहीं बात की। तभी बच्चा पूप कर लेता है और अब नताशा को उसके डायपर बदलने होते हैं। वह बाथरूम की ओर जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वह पूप को हाथों पर लगाती है। भगवान का शुक्रिया, फूड्स सुन लेते हैं उस शोर को और पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। सरप्राइज है कि वह बच्चों के साथ कितने अच्छे होते हैं और डायपर्स चेंज करना उनके लिए पीस ऑफ केक होता है। फिर फूड्स बताते हैं कि 1 महीने पहले लिडिया की मौत के बाद एक अजीब ग्राहक इसी रेस्तरां में घास खाने की वजह से मर गया था। यह हादसा लिडिया को इतना प्रभावित किया था कि वह काम पर नहीं आई और बाद में गुजर गई। सुनकर नताशा को कुछ शक होता है और वह सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है उस दिन के। जब फूड्स उसे दिखाते हैं तो नताशा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह वही बच्चा और औरत देखती है। यह सच्चाई उसे समझ में आती है कि यह बच्चा ही है सारे हत्यारों के पीछे। जब वह दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी बच्चा बॉल बाहर फेंकता है और कुत्ता उसे लेने जाता है। पर शायद किस्मत का खेल था कि वह ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। इस हादसे के बाद नताशा वही अपने घर वापस जाती है, लेकिन अब वह क्या करें, किसको बुलाएं मदद के लिए। रात को जब वह अपने अगले कदम पर विचार करती है तभी कोई फ्लैश ड्राइव उसके दरवाजे पर छोड़ देता है। नताशा अपने लैपटॉप में डालकर देखती है और वहां कुछ फोटो मिलती हैं कई औरतों के साथ जो सभी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत गई हैं, और वह भी इस बच्चे के साथ। यह सभी औरत की जानलेवा शक्ल को और भी भरोसा दिलाता है कि यह बच्चा एक साइको है। नताशा को डर लगता है कि शायद वह अगला लक्ष्य हो, इसलिए वह फैसला करते हैं कि वह इसे एक बार और सब कुछ खत्म कर देगी। वह बच्चे को एक अलग हवाई क्षेत्र ले जाती है, दूर देश के एक कोने में जहां कोई उसे न पाए। जब नताशा बच्चे को छोड़ने के इरादे से आगे बढ़ती है तो बच्चा रोने लगता है। इससे नताशा को एक मोरल डिलेमा में डाल देता है। एक तरफ वह नहीं चाहती कि उसकी जान जाए और दूसरी तरफ वह बस ऐसे ही एक बच्चे को बेकार में छोड़ दे। अंत में नताशा बच्चे को बचाने का फैसला लेती है और उसे वापस गाड़ी में लेकर आती है, लेकिन जब वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार होती है तो उसे एक अजीब बुद्धि औरत मिलती है जो कहती है कि बात करनी है। अगली सीन में तीनों घर पहुंचते हैं और वह औरत अपने आप को मिसेज ईव्स कहती है। वह अपने बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देती है और बस यह कहती है कि वह मदद करना चाहती है। वह दावा करती है कि अगर वह बच्चे को रोक नहीं पाए तो वह कई जिंदगियों का शिकार कर देगा। नताशा पूछती है कि उन्हें कैसे रोकें, जिसके मिसेज ईव्स कहती है कि उन्हें बच्चे को मार देना पड़ेगा। नताशा को यह सोचकर अचानक से मना होता है। उसे सोच भी नहीं सकती कि वह किसी की जान ले, लेकिन जब मिसेज ईव्स समझाती है कि वह अगला लक्ष्य है तो वह अंत में मान जाती है। मिसेज ईव्स फिर सुझाती है कि पहले बच्चे को नींद में छुपा दें क्योंकि वह मुश्किलात खड़ा कर सकता है। जब नताशा नींद में छुपाने की बात सुनी तो वह उस विचार को पसंद करती है और शुरू हो जाती है लोरियां गाकर बच्चे को सुलाने की कोशिश करने, लेकिन कोई असर नहीं होता। कुछ भी करने से भी बच्चा नींद में नहीं जाता। इसके बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड मैग्स को फोन करती है समाधान के लिए, पर मैग्स अभी भी उनसे नाराज है। लेकिन फिर भी वह रिवील करती है कि उसका बच्चा एक नींद की मदद बीन का इस्तेमाल करता है। नताशा को नहीं पता कहां से यह मिलेगा, इसलिए वह मैग्स से उधार लेने का फैसला करती है। 3 दोस्त फिर बच्चों के थीम पार्क में पहुंचते हैं जहां मैग्स अपने बच्चे के साथ मौजूद हैं। नताशा मैग्स से बीन का खिलौना लेती है और उसे बच्चे को देती है। अद्भुत है, लेकिन यह जादुई बच्चा आखिर में सो जाता है। लेकिन जब नताशा तैयार होती है जाने के लिए तभी कई बच्चे कमरे में धावक आते हैं एक पार्टी के लिए, जिससे यह दुहक के साथ समझ में आता है कि बच्चा फिर से रो पड़े। किसी माँ की मदद करने के लिए जैसे ही उसने स्ट्रोलर की सेटिंग बदलने की कोशिश की, बच्चा गुस्से में आता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस माँ के एक उंगली को काट देता है। उस शाम नताशा अपनी बहन बॉबी के पास जाती है जिसे वह 3 साल से नहीं देखा है। पता चलता है कि बॉबी एक लेस्बियन है जो एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन नताशा के कुछ गलत शब्द बोल देने की वजह से एडॉप्शन ऑफिसर को उसे स्थगित करना पड़ता है। ऑफिसर चली जाने के बाद बॉबी बच्चे के साथ खेलने लगती है। दिखाता है कि नताशा को बच्चों से बहुत लगाव है और वह अचानक उसे सुलाने में कामयाब होती है। अपनी बहन को हैरान कर देती है।
बाद में मिस्ट्रेस ईव्स और नताशा घर पहुंचते हैं और बच्चे को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन हमारी लड़की फिर से दिल का अचार बदल लेती है और दंगल शुरू कर देती है, या फिर चाकू पकड़ने के लिए। इस बीच में दरवाजे पर एक अचानक खटखटाहट होती है। नताशा चेक करने जाती है और अपनी बहन बॉबी को बाहर देखती है। किसी तरह वह उसे दरवाजे पर भेज देती है और फिर से मिस्ट्रेस ईव्स के साथ दंगल शुरू होती है। लेकिन जब वे दोनों अंत में शांत हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बच्चा गायब है। पता चलता है कि बॉबी ने शोर सुना और उसे लेकर चली गई। नताशा बहुत परेशान होती है और सोचती है कि बच्चा अपनी बहन को मार देगा। जब वह जानती है कि बॉबी अपनी माँ के घर जा रही है, वह तुरंत वहां पहुंचती है मिस्ट्रेस ईव्स के साथ और वे दोनों समय पर पहुंच जाते हैं, जबकि बॉबी एक कुकी पर फंस रही होती है। नताशा फिर से बच्चे को उससे ले लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जब वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार होती है तभी गाड़ी खराब हो जाती है, यह दिखाकर कि बच्चा उनसे वापस रहना चाहता है। फिर नताशा करके विलंब से अपनी माँ के घर जाती है, जिसे वह 15 साल बाद मिल रही है। उन दोनों के बीच तोड़ फोड़ का माहौल है, लेकिन माँ खुश है क्योंकि वह बच्चे को अपने पोता मानती है। वह इस मौके को मनाने के लिए एक पार्टी भी देती है। उस रात जब नताशा और बच्चा सो जाते हैं तो मिस्ट्रेस ईव्स बच्चे के पास जाती है और उसे पिलो से सफोकेट करने की कोशिश करती है। हैरत से यह हालात नताशा को भी सांस लेने में दिक्कत डाल देती है। झट से जागकर उसका शरीर ऑक्सीजन की कमी के कारण साक्षत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पुरानी औरत को धक्का देकर अपनी जान बचा लेती है। अंत में हमें एक मॉन्टेज दिखाया जाता है जिसमें बच्चे के कई मौतें दिखाई जाती हैं। हर बार यह एक दुर्घटना लगता है जिसमें बच्चा हर बार बच जाता है। हम यह भी जानते हैं कि मिस्ट्रेस ईव्स ने इस सब में शामिल था